देश के देश उजाड़ हुए, दिल की नगरी क्यों बाकी है। अभी तक लोग भावुक हो जाते हैं, कभी लोग गीत लिखने लगते हैं। देश के देश उजाड़ हुए, दिल की नगरी क्यों बाकी है। उलट गए सारे पैमाने, कासागरी क्यों बाकी है। ये कुल्हड़ क्यों तोड़े और बहाए जाते हैं, ये चीज क्यों रह गई है। कौन है अपना कौन पराया, छोड़ो भी इन बातों को। एक हम तुम हैं, खैर से अपनी पर्दादरी क्यों बाकी है। अपनी जो सच्चाई है वो क्यों उघाड़े बिना रह गई है। शायद भूले भटके किसी को रात हमारी याद आई। शायद भूले भटके किसी को रात हमारी याद आई। सपने में जब आन मिले फिर बेखबरी क्यों बाकी है। सचमुच मुझको ऐसा लगा जैसे तुम बिल्कुल पास ही हो, जैसे तुम बिल्कुल पास ही हो। सांस में अब तक वही सुनहरी दोपहरी सी बाकी है। क्यों बाकी है। बीत गए युग फिर भी जैसे कल ही तुमको देखा हो। दिल में और आंखों में तुम्हारी खुश नजरी क्यों बाकी है। शोर भजन और कीर्तन का है या फिल्मी धुनों का हंगामा। आप अपने एकांत में सुखी रहते होंगे, रिकॉर्ड सुनते होंगे। सड़कों गलियों चौराहों पर बड़े बड़े दबा के लाउड स्पीकर और धंधा करने वाले लोग, हलवाई हों कोई भी हों, दुकानदार हों, सब के सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा शोर मचा सकता है। उसमें संगीत की खोज नहीं है कि हमको संगीत का आनंद प्राप्त हो। हमारी स्नायुओं में, हृदय में संगीत का एक संस्कार जागे, नया हो या पुराना हो। इस दृष्टि से वो बात मैं महसूस नहीं करता हूँ। तो कैसा सियासत का तूफान कि आग की लपटों में इंसान। कैसा सियासत का तूफान कि आग की लपटों में इंसान। अपनों पर अपनों की ही बेदादगिरी क्यों बाकी है। अपनों पर अपनों की ही बेदादगिरी क्यों बाकी है। धर्म तिजारत पेशा था, धर्म तिजारत पेशा था जो वही हमें ले डूबा है। धर्म तिजारत पेशा है जो वही हमें ले डूबा है। बीच भंवर के सौदे में ये एक खंजरी क्यों बाकी है। बीच भंवर के सौदे में ये खंजरी क्यों बाकी है। एक बहुत मेरे लिए तो बहुत ही दर्दनाक खबर जो मैंने सुनी थी, मुंबई में था तब मैं पार्टी में भी था, कम्युनिस्ट पार्टी CPI कहलाती है अब तो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो मैं वहाँ कुछ 3-4 साल रहा मुंबई। तो उसमें क्या कहते हैं उसको, दंगे वहाँ हो रहे थे बहुत, और दंगों का माहौल ऐसा था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जैसा कि भयानक भीषण दंगों में हो जाता है। तो लोग अपनी पुरानी जो रंजिशें, पुरानी अदावतें निकाल रहे थे। और वहाँ तो बम्बई के मुआली और ये जो हैं पैसा दे के कोई भी काम करा देंगे। वो दंगों में तो बहुत आसान है किसी की जान लेना और साफ बचन निकलना। कौन सबूत रखता है किसी बात का। वहाँ पर फ्रंटियर से जो लोग आए थे उनका पहनावा वही था जो फ्रंटियर के पठानों का होता है। वहाँ हिंदू मुसलमान एक ही तरह की ड्रेस पहनते हैं।
इस धोखे में बहुत से हिंदू मारे गए, उनको मुसलमान समझा लोगों ने। तो ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हम अपने पड़ोसी को हम समझ नहीं पाते और पड़ोसी भी हमारा हमसे दूर होता जाता है। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इस ट्रेजेडी से क्यों गुजरना पड़ा हिंदुस्तान को? ये एक बहुत दिलचस्प और बहुत कारामद विषय है। इसमें डूबने से बहुत सी बातें मिल सकती हैं। तो बहरहाल ये उस ज़माने का एक चित्र है, बम्बई में था मैं। तो हमारे एक कॉमरेड जो खबरें लाते थे मोहल्ले मोहल्लों से, यहाँ क्या हुआ, तो बहुत जोखिम में अपने को डाल के वो खबरें लाते थे। तो उनसे मुझे मालूम हुआ कि आजकल, सुना है तुमने, आजकल बम्बई में 2-2 रुपये में एक सिर बिक रहा है, आदमी का, इंसान का, नागरिक का, कि फला आदमी की जान लेनी है। और जिनको पैसे देने हैं वो समय और तिथि नोट करवाते थे, उनको नोट करवाया जाता था कि वो कहाँ पर किस जगह ये वारदात होनी चाहिए, करनी चाहिए। अगर ये उस तमाम शर्तों के साथ हुई तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे, यानी इसका इनाम हम देंगे। ये गुंडों मवालियों से ये तय होता। मेरे लिए तो बड़ी भीषण बात थी, मेरी कल्पना से बहुत बाहर थी ये बात। तो उस पर मैंने कुछ शेर लिखे थे। ये मेरी बात बोलेगी संग्रह में ये करता है। ये क्या सुना है मैंने कि 2 रुपये सर है आज। ये क्या सुना है मैंने कि 2 रुपये सर है आज। कुछ शहर बम्बई की ज़बानी खबर है आज। 15 से 2 पे गिर गया बाजार कौम का। 15 से 2 पे गिर गया बाजार कौम का। क्या सस्ती फिरकेवार शहीदों की दर है आज। क्या सस्ती फिरकेवार शहीदों की दर है आज। दोनों तरफ से माल का होता है ऑर्डर। मजहब पे और धर्म पे गहरी नजर है आज। मजहब पे और धर्म पे गहरी नजर है आज। शर्तें क्या होती थी? जिस खून की है मांग वही खून हो तो हो, वरना तो जान मारने वाले के सर है आज। आप यकीन नहीं कर सकते कितना मुझे व्यथित किया था इस एक रिपोर्ट ने। एक बार डिटेल्स और उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज में जाने पर, जोखम में डालने पर अपने को ऐसी बातें मालूम होती हैं। नहीं तो कौन ऐसी खबर देगा अखबारों में, तो और वाबेला फैलेगा। तो सौदे की शर्त यह है कि हो काम वक्त पर। जो वक्त जान पर है वो ईमान पर है आज। जो सौदे की शर्त ये है कि वो काम वक्त पर, जो समय नियत किया गया है इस समय उसकी जान जानी चाहिए, तो वही तभी उसको कुछ मिलेगा। 15 या 10 या 20 या 2। जो वक्त जान पर है वो ईमान पर है आज। हठ धर्मियों ने खोल दिया धर्म का भरम। हठ धर्मियों ने खोल दिया धर्म का भरम। ईमान की कहाँ थी हमें जो खबर है आज। ईमान की कहाँ थी हमें जो खबर है आज। यही धर्म और ईमान है, ये हम नहीं जानते थे पहले। तो कुछ शर्म खाएं जी में, कुछ शर्म खाएं जी में। अहिंसा के फलसफे, अहिंसा का दर्शन बघाड़ने वाले कुछ जी में शर्म खाएं। रुख उनके काफिले का किधर था, किधर है आज। रुख उनके काफिले का किधर था, किधर है आज। सन 2021 में पंजाब के बड़े लीडर थे पिचलू, और कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता।
सिखों ने अपने गुरुद्वारों की चाबियां उनको दे दी। देश की लड़ाई में हम आपसे पीछे नहीं हैं, आगे पीछे नहीं, हम साथ हैं, ये भावना थी। वो भावना तो अब सपने से भी परे। ये था हिंदुस्तान। तो कुछ शर्म खाएं जी में अहिंसा के फलसफी, रुख उनके काफिले का किधर था किधर है आज। बेहर बनों में डाल लिया है पड़ाव, और कहते हैं आप खत्म हमारा सफर है आज। ये उन्हीं दिनों लिखी गई थी जब हिंदुस्तान आज़ाद होने को था। उसके साथ साल भर पहले लिख गई हो, जब दंगे खून खराबी अपनी चरम पर थे, सीमा पर।